ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 7वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, तद् इदम तरही अव्याकृतम आसीत, अर्थात वह ही तो यहाँ आकृति में प्रकट हुआ है। तन नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत, अर्थात उसने नाम रूप में ही आकृति ली है। असौ नाम अयम इदम रूप इति, अर्थात हुआ है ये नाम यहाँ रूप ऐसे। तदिदमपि एतर्हि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते, अर्थात वह यहाँ भी तो नाम रूप में ही आकृति लेता है। असौ नाम अयमिदम रूप इति, अर्थात हुआ है ये नाम यहाँ रूप ऐसे। स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः, अर्थात वह सब में प्रविष्ट है नाखूनों तक। यथा क्षुरः क्षुरधाने अवहितः स्यात्, अर्थात जैसे छुरी म्यान में बैठी है। विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये, अर्थात या जैसे अग्नि अग्निकुंड में। तम न पश्यन्ति, अर्थात उसको नहीं देखते। अकृत्स्रो ही सह, अर्थात अपूर्ण ही हैं वे। अकृत्स्नो ही सह, अपूर्ण ही है वे। क्षमा कीजिए, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, अर्थात प्राण में प्राण ही नाम है। वदन वाक, अर्थात बोलने में वाक। पश्यंश चक्षु, अर्थात देखने में चक्षु। शृण्वन श्रोत्रम, अर्थात सुनने में श्रोत्र। मनवानो मनः, अर्थात मनन में मन। तानि अस्य एतानि कर्म नामानि एव, अर्थात ये सभी कर्म इसके ही नाम हैं। इससे आगे मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं, चलिए एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। सयोअत एकेकम उपासते न स वेद, अर्थात वह जो किसी एक की उपासना करता है वह नहीं जानता। तो ये वाला भाग मुझे लगता है कि अभी विषय में थोड़ा सा परिवर्तन है। मैं पहले जितना भी आपको बताया उतना ही समझा देता हूँ, क्योंकि इतना समझाने में ही काफ़ी समय लग सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह जो है जिसको बारे में हम पिछले मंत्र में हमने सीखा था ना, कि यहाँ पर सोम ही जो है वह अन्न है और सोम का भोक्ता जो है वह ही अग्नि है। और वो जो है वह कैसे प्रकट हुआ था, तो उसने जो है मंथन किया जब, तो मंथन करने से जो है उसके मंथन से जो है ये प्रकट हुए थे वास्तव में। तो उसने बोला था कि हाथों से उसने अग्नि सृजित की थी और उसके मुख से जो है योनि उत्पन्न हुई। और जब जो है इसके द्वारा जो है वो सभी संपूर्ण सृष्टि यह ही है वास्तव में। और उन्होंने बोला कि जो रस है वास्तव में वह सोम है और उस रस को भोगने वाला जो है वह अग्नि है। तो सोम जिस प्रकार से अन्न है और अग्नि जो है इस प्रकार से भोगता है। ले दे के बात जो है वो यही है कि सब कुछ यहाँ पर एक ही तत्व है और वह तत्व जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि वह ही है जो कि आकृति के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है। तो वह है जो कि आकृति के रूप में यहाँ पे प्रकट हुआ है। यहाँ के जितने भी सभी नाम रूप हैं वह वास्तव में वह ही है। वह ही है जो कि तप करता है, वह ही है जिसने कि मंथन किया, वह ही है जिसने मंथन करके अग्नि को उत्पन्न किया, वह ही है जिसने कि रेतस को उत्पन्न किया, वह ही है जिसने अन्न को उत्पन्न किया, वह ही है जिसने सोम को उत्पन्न किया। सोम ही अन्न है, अग्नि जो है वह अन्न का भोक्ता है। तो इस प्रकार से अन्न जो है वह अन्न को ही भोगता है, ये भी समझ सकते हैं आप। ले दे के बात ये है कि सब कुछ जितने भी नाम रूप यहाँ पे हैं वह सभी नाम रूप वह ही एक है। तो मैंने आपको पहले भी ये सब बताया है कि यदि आप सूक्ष्म में जाके देखें तो सब कुछ वास्तव में कंपन है, और कंपन जो है वह एक प्रकार का तप ही है। तो जो भी तप होता है वह कंपन से ही होता है। तो यहाँ पे सब कुछ वास्तव में वह ही एक है। तो सारे नाम रूपों के पीछे जो एक है वह वो ही है।
और कंपन जो है वही घर्षण भी है, और घर्षण जो है वह उससे ही जो है वास्तव में मंथन होता है। तो इस कारण से वह ही तप भी कर रहा है, वही मंथन भी कर रहा है, अर्थात तप और मंथन वास्तव में एक ही है। तो बाहर से नाम रूप में ये सब कुछ हमें अलग अलग दिखते हैं। तो सोम अलग लगता है, अन्न अलग लगता है, अग्नि अलग है, तप अलग है, मंथन अलग है, ऐसे ऐसे अलग अलग हमको लगता है, परंतु भीतर में जाके जब हम देखते हैं तो वह सब वास्तव में एक ही है। तो कैसे एक ही है? जैसे छुरी जो है वो म्यान में बैठी है, तो जब आप तलवार म्यान छुरी का उपयोग करते हैं, खड़क का उपयोग करते हैं, तो वह काटने के लिए करते हैं उसको, परंतु वह उसको जब इधर उधर ले जाते हैं तो उसको एक म्यान में लेकर के आप जाते हैं ना, तो ऊपर से यदि आप देखें तो आपको म्यान दिखती है, परंतु भीतर देखेंगे तो क्या है? छुरी है वास्तव में। या आप अग्निकुंड को देख ले तो अग्निकुंड बाहर से देखेंगे तो अग्निकुंड है, परंतु भीतर में तो अग्नि है ना। तो अब जो मूल है उसका वो क्या है? मूल उसका है वो अग्नि है। अब वो अग्नि के चारों ओर जो भी आपने उसको एक्सेसरीज जिसे कहते हैं ना, एक्सेसरीज डाल दी आपने तो डाल दी, परंतु वो एक्सेसरीज भी वही है, और वो केवल हमारे लिए एक विकर्षण है। तो जो मूर्ख होते हैं वह इसको नहीं देखते, वह अपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह बाहरी में ही फंस जाते हैं। जो बाहरी दृश्य है, जो ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है, उसी में फंस जाते हैं, और उसके भीतर जो पीछे जो सार तत्व है उसको नहीं देख पाते। तो उनको ये विविधताएं लगती हैं। उनको लगता है कि मंथन अलग है, अग्नि अलग है, अन्न अलग है, सोम अलग है, ये सब अलग अलग हैं, सभी अलग अलग देवी देवता हैं। एक इंद्र देवता हैं, एक अग्नि देवता हैं, एक सूर्य देवता हैं, ये सब अलग अलग हैं, वास्तव में अलग अलग प्रकार के देव हैं हमारे। तो जो मूर्ख होता है वो इन सभी अलग अलग देवताओं में पड़ जाता है, और फिर इन अलग अलग देवताओं को लेकर के झगड़ेगा एक दूसरे से कि नहीं जी ये ठीक है और वो ठीक नहीं है, हमारा जो भगवान है वो तो बढ़िया है और तुम्हारा भगवान बेकार है, हम जिस देवता की पूजा करते हैं वो तो ठीक है, जिस देवता की तुम पूजा करते हो वो बेकार है। हम तो जी तप करते हैं, हम मंथन नहीं करते, जबकि तप और मंथन एक ही बात है। तो हम तो जी तप करते हैं, हम मंथन करते नहीं, तुम मंथन करते हो, तुम गलत करते हो, मंथन नहीं करना चाहिए तुमको, ऐसे बोलेंगे लोग। तो ये क्या है? ये अपूर्णता है ना, अपूर्णता ही है। अब जो पूर्ण होगा वो जानेगा कि तप और मंथन एक ही बात है। जो पूर्ण होगा वो जानेगा कि अन्न और सोम एक ही बात है, और अन्न का भोक्ता अग्नि जो है वो भी वास्तव में वही है, वो भोक्ता और भोग्य में भेद ही नहीं करेगा। तो ये वास्तव में जो त्रिपुटी हमने बोला ना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञातव्य, तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान की प्रक्रिया ही बोल सकते हैं आप उसको। तो जो तीन हैं, त्रिपुटी जो है, ये त्रिपुटी जो है वो त्रिपुटी नहीं है, एक ही है वास्तव में। ज्ञाता ही ज्ञान है, और ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है वह भी ज्ञान ही है। ले दे के केवल ज्ञान ही है और कुछ नहीं है वास्तव में, ना तो ज्ञाता है और ना ही ज्ञान को प्राप्त करने का कोई साधन है, दोनों भी वास्तव में ज्ञान ही है। तो यदि ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है वह यही अवस्था है कि भाई कोई संसार में कोई ज्ञानी है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान ही है वास्तव में, ज्ञान ही है। ज्ञानी का क्या मतलब? ज्ञानी का कोई मतलब ही नहीं है वास्तव में, ज्ञानी का कोई मतलब होता ही नहीं है। ज्ञानी करके कोई चीज़ ही नहीं होती है वास्तव में, ये बात इस प्रकार से समझ सकते हैं आप, क्योंकि ज्ञानी करके कोई चीज़ ही नहीं है, केवल ज्ञान ही है। ज्ञान ही जो है स्वयं को जानता है तो ज्ञानी कहलाता है वास्तव में। तो ये जो सब भेद हम देखते हैं ना यहाँ पे, कि अन्न है, अन्न को भोगने वाला जो है वो अग्नि है, तो वो अन्न का भोगता है। परंतु आप अग्नि को देखें तो अग्नि क्या है वास्तव में? अन्न के भीतर अग्नि अपने आप में है कि नहीं है? यदि आप अन्न को अग्नि में न डालें तो अग्नि उत्पन्न कैसे होगा? अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती। भैया आप लकड़ी को लोगे, लकड़ी को जलाओगे तभी तो अग्नि जलेगी ना, यदि लकड़ी नहीं होगी तो अग्नि जलेगी कैसे? तो आप ये बोलो कि अग्नि जो है वो लकड़ी को खाती है, ये बात उस प्रकार से ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये बोलोगे कि लकड़ी में अग्नि पहले से ही है। यदि अब लकड़ी नहीं होगी तो अग्नि हो नहीं सकती। तो इसका इस प्रकार से देखो आप, तो लकड़ी का भोक्ता अग्नि है, परंतु वो लकड़ी ही अग्नि भी है, और आप अग्नि को लकड़ी बोल सकते हो क्योंकि अग्नि जो लकड़ी के भीतर है अग्नि जो लकड़ी के भीतर है, अप्रत्यक्ष रूप से है, परंतु है वो। और यदि आप उसको तपाएंगे तो वह अपने आप उसमें से अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो अग्नि भी है, अग्नि जो है वो लकड़ी से बनती है, परंतु लकड़ी में अग्नि भी है। तो इस कारण से ये जो भेद हम देखते हैं ना, जो अंतर हम देखते हैं, जो हम अंतर लगाते हैं कि ये है और ये इससे आता है, ये है और ये इससे आता है, ये अपने आप में ही जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बेकार की बातें हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से हम क्या समझ पाते हैं? इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि कैसे व्यक्ति जो है कारण और प्रभाव के परे जा सकता है, कि कारण से प्रभाव है, परंतु प्रभाव में ही, कारण में ही वास्तव में प्रभाव है। कारण में प्रभाव पहले से ही है, और प्रभाव जो है वह कारण से ही प्रकट हो रहा है। तो कारण में प्रभाव है, प्रभाव से कारण प्रकट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे में भीतर गूंधे हुए हैं एक दूसरे से।
तो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई दूसरे से जो है वह स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्योंकि इस प्रकार की अवस्था है, इस कारण से हम कारण को और प्रभाव को एक दूसरे से भिन्न नहीं मान सकते हैं। कारण और प्रभाव दोनों एक ही हैं वास्तव में। तो आप ये बोलें कि कारण है और प्रभाव है, और कारण से प्रभाव में जाने वाली जो जो प्रक्रिया है, ये तीनों वास्तव में एक ही हैं, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे उन्होंने आगे कहा कि प्राण में प्राण ही उसका नाम है, और बोलने में वाक ही उसका नाम है, देखने में चक्षु ही उसका नाम है, सुनने में श्रोत्र उसका नाम है, मनन में मन उसका नाम है। ये सभी कर्म ही उसके नाम है, कर्म ही उसके नाम है वास्तव में। अर्थात क्रिया जो है वह अपने आप में ही कारण और प्रभाव दोनों ही है। क्योंकि कारण से प्रभाव प्रकट होगा तो कैसे प्रकट होगा? वो कारण से प्रभाव प्रकट होगा किसी क्रिया द्वारा, परंतु कारण, क्रिया और प्रभाव तीनों एक ही हैं वास्तव में, उसी का नाम है वास्तव में वो। तो वो एक ही है जो कि इस प्रकार से प्रकट होता है, वो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे हमको इनमें भेद दिखता है, और इन भेदों के कारण ही हम अपने आप में फंसते हैं, हम इन चक्करों में फंसते हैं कि ये किया वो किया, मैंने ये किया मैंने वो किया तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसे किया तो वो हो गया, मैंने वो किया तो वैसा हो गया। ये सब जो है ये व्यर्थ की बातें हैं, इनमें कुछ रखा नहीं है। क्योंकि तीनों वास्तव में एक ही हैं, कर्ता, क्रिया और उससे होने वाला जो प्रभाव है वो वास्तव में एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो करता है, जो वो क्रिया करता है, और जो क्रिया से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, वो तीनों एक ही वास्तव में हैं। तो इसीलिए प्राण जो हैं, प्राण में उसका नाम प्राण ही है, क्योंकि वह ही प्राण है वास्तव में। प्राण शक्ति, जो मूल शक्ति आती है, सबसे पहली शक्ति जो भगवान हमारे भीतर डालते हैं, वह प्राण शक्ति ही होती है। तो प्राण शक्ति जो है वो प्राण में प्राण ही नाम है। पर उसके पश्चात जो है हमें देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति जो आती है, ये सब भी वास्तव में वह ही है, वही है। और अब इसको आप इस प्रकार से भी समझिए कि जो भी आप बोल रहे हैं वास्तव में आप नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहा है। आप नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहा है वास्तव में। जो भी आप सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, वो सुन रहा है। और सुनाने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। जो भी आप छू रहे हैं तो आप नहीं छू रहे हैं, वो छू रहा है। तो जब इस प्रकार का भाव व्यक्ति जानता है तो फिर जो है उसका मैंपन हटता है, वो जो मैं करता हूँ ये भाव हटता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि क्रिया, कर्ता, क्रिया और क्रिया से होने वाला प्रभाव तीनों एक ही हैं। वो वही है वो तत्व, ईश्वर, सर्वोच्च, जो मंथन कर रहा है, जो तप रहा है, वही है जो ये सब कुछ करता है, वही है जो ये सब कुछ करता है। तो ये सारे कर्म उसी का नाम है वास्तव में। करने वाला भी वही है, कर भी वही रहा है, और उससे होने वाला जो प्रभाव है वो भी वही है। तो फिर बीच में हम कहाँ से आ गए? हम बीच में आकर के सारी गड़बड़ कर दिए, हम बीच में आके सारी गड़बड़ कर देते हैं। तो यदि हम बीच में ना आए तो फिर जो हमारे द्वारा हो रहा है वह वही हो रहा है जो ईश्वर कर रहे हैं, परंतु हम बीच में आ जाते हैं ना, इस कारण से सारा घर्षण, सारा दुख, सब कुछ उत्पन्न होता है यहाँ पे। तो ये बात यदि हम समझ लें तो हम बहुत सारी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं कि ये जो त्रिपुटी हम देखते हैं, वह त्रिपुटी जो है वह त्रिपुटी है नहीं वास्तव में। तो भीतर में जो सार तत्व है वो वही है। तो जो इस बात को नहीं समझता है वो अपूर्ण हो जाता है। अपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका एक पक्ष हो जाता है, कर्ता में आ जाएगा या प्रभाव में आ जाएगा। उसने मुझे ऐसे मारा तो प्रभाव में आ गया, मैंने उसको ऐसे मारा तो कर्ता में आ गया। तो सीमित हो गया ना, अपूर्ण हो गया। परंतु यदि वो पूर्ण में आ जाए तो करने वाला भी वही है और जिस पे काम हो रहा है वो भी वही है। तो मरने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, और मारने की प्रक्रिया करने वाला भी वही है। तो क्यों? क्योंकि पीछे क्या बताया, पिछले मंत्र में क्या बताया? पिछले मंत्र में ये तो बताया ना कि उसने मंथन किया, और फिर जो है वही है जिसने यह सृष्टि की, और सभी देवता उसी में हैं, सब कुछ उसी में है। तो उसके द्वारा ही वास्तव में ये सब कुछ है। ये सृष्टि मेरे द्वारा ही है, ये सब उसी की सृष्टि है, ऐसे वो जानता है। तो जो पूर्ण है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को जानता है और देखता है पूरी सृष्टि को, और समझता है कि ये संपूर्ण सृष्टि मैं ही हूँ, तो उसमें करने वाला भी वही है और भोगने वाला भी वही है, और बीच की जो क्रिया करने वाला है वो भी वही है। तो तीनों वही है ना फिर। तो तीनों वही है। तो ये जो हमारे बीच में सारी
कन्फ्यूजन होता है जो हमको, जैसे कहते हैं ना कि जो हम आश्रय लेते हैं, हम बुद्धि का आश्रय लेते हैं, हम धन का आश्रय लेते हैं, हम इन सब का आश्रय लेते हैं, तो ये आश्रय लेना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हो रहा था, जो दूसरा आत्म बोला था, जो मेरा अहंकार है, जो मैं जिसको मैंने मान लिया मैंपन, जो हमारे शरीर में जब हम रहते हैं तो इस शरीर में रह करके हमको जो दिखता है वो ऐसा दिखता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ या मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो वो तो हमको दिखता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, परंतु जो जिस पे हम कर रहे हैं उसको हम अपने से अलग मानते हैं, अपने से भिन्न मानते हैं उसको। यही अज्ञान है वास्तव में, यही अज्ञान है। ऐसा नहीं है वास्तव में। जो हम कुछ करते हैं तो हम किसी ज्ञान से करते हैं ना, ये कुछ सोच के करते हैं कि अच्छा ये ज्ञान से मैं ये कर रहा हूँ, और फिर जो है उस ज्ञान का उपयोग करके हम करते हैं और किसी पर करते हैं। या मान लीजिए हम कुछ जानना चाहते हैं, हम कुछ देखना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे मन में एक मन में उठा कि हम कुछ जाने, तो हम कहीं गए, हमने किसी पुस्तक को उठाया और उससे हमने जाना, तो हमको क्या लगता है कि अच्छा ये मैं गया, मुझे पहले पता नहीं था ये ज्ञान, और फिर जो है मैंने जो है ये पुस्तक पढ़ी और मैंने इस बात को जाना, ऐसे सोचते हैं हम। तो वो जो ज्ञान था वो मेरे पास नहीं था, परंतु अब मेरे पास में वो ज्ञान है, तो अब मैं ज्ञानी हूँ, और पहले मैं जो था अज्ञानी था, और ये ज्ञान जो है मुझे प्राप्त हुआ इस पुस्तक के द्वारा। परंतु जो ज्ञानी, जो वास्तव में पूर्ण है, वो इसको इस प्रकार से देखेगा ही नहीं, वो इसको इस प्रकार से देखेगा ही नहीं, वो इसको दूसरे प्रकार से देखेगा। वो ऐसे देखेगा कि मेरे भीतर ईश्वर है जिसको संपूर्ण ज्ञान है, और वो चाहता है कुछ करना मेरे द्वारा। तो उसने जो है, उसको पहले ही पता है कि उस पुस्तक में वो ज्ञान है, उसने मुझे भेजा वहाँ पर, मैंने वहाँ पे जाके उस पुस्तक को पढ़ा, उससे जो है ज्ञान की मुझे मिला। ये जो क्रिया है वो भी वही था, और फिर मैंने किया यानी मेरे द्वारा उसने किया उस कार्य को। तो उसको ज्ञान था, परंतु वो किसी प्रकार से करवाना चाहता था, इसलिए उसने सारी प्रक्रिया मेरे द्वारा की और फिर इस कार्य को कर दिया। तो कार्य भी वही है, प्रक्रिया भी वही है, और करवाने वाला भी वही है। तो कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, और जो क्रिया है वह भी, जो उसका प्रभाव हुआ वह भी वही है वास्तव में। इस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति सोचता है, तो वो पूर्णता वाला दृष्टिकोण से देखता है। इसको जो है प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए, यदि व्यावहारिक रूप से समझा जाए, तो व्यावहारिक रूप से आप इसको ऐसे समझिए कि ये संपूर्ण विश्व जो है इसमें पृथकता नहीं है, एक ही है वास्तव में। वो जो है वो मेरे भीतर भी है, और सभी के भीतर है वो सब कुछ को जानता है, और वो केवल खेल रहा है, खेल करके कुछ करना चाहता है, तो मेरे द्वारा भी करता है। तो जो भी मैं करता हूँ वास्तव में मैं नहीं करता हूँ, वो मुझसे करवाता है। वो जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या, कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निविष्टो, तो सभी के हृदय में जो है ईश्वर बैठा हुआ है, और यंत्र के रूप में उनका उपयोग करता है, उनका उपयोग यंत्र के रूप में करता है, उनको यंत्र के रूप में चलाता है उनको। तो बस वही वाली अवस्था हमारी। हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम तो हो गए एक यंत्र उसके हाथ में, करने वाला वो है, और हमको यंत्र के रूप में उपयोग करके वो अपनी क्रियाएं करता है। तो हमारे द्वारा जो भी कुछ हो रहा है वही कर रहा है, दूसरों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो भी वही कर रहा है, जिससे भी हम जो है जिससे भी कुछ परस्पर क्रिया करते हैं वह भी वही है, और जो ज्ञान हमारे लिए आ रहा है, जो भी बोध हमारे को आ रहा है वह भी वही है, सब कुछ वही है। तो इस प्रकार का बोध होता है जिसको वास्तव में ज्ञान है उसको। वो बात थी जो कि यहाँ पर हमको बताई गई। अब आगे इस मंत्र में जो बताया जाएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। चलिए उसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।